हाय एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो भाई? मैं बहुत टाइम से सर्दी जुकाम फीवर में पड़ी हुई हूँ। अपना अपना ध्यान रखिए, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी जो मैं आपको कुकीज़ दिखा रही हूँ सामने से कैमरे के, वो कोकोनट लच्छा कुकीज़ है। बहुत ही टेस्टी लगी है। तो मैंने सोचा जब मैं बना रही थी आपके साथ इसका अनुभव ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहुत ही टेस्टी लगी। दूसरी ये वाली कुकीज़ भी बनाई है हमने। यहाँ पे हमने कोकोनट की फिलिंग के साथ ही बनाया है और उसको हमने लच्छा यूज करके बनाया। दोनों ही कुकीज़ का टेस्ट एकदम डिफरेंट था। खाने में तो माउथ में जाते घुलने वाली थी, बहुत ही अच्छी थी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ की है। ये मटेरियल है 1/2 कप मैंने लिया है अनसॉल्टेड बटर। यहाँ पे 1 कप लिया है मैदा, 1/3 कप लिया है कोकोनट पाउडर, 1 TBSP लिया है यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर, हाफ TSP लिया है मैंने बेकिंग पाउडर और 1/4 TSP लिया है हमने बेकिंग सोडा। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब जो बटर है, बटर को हम, आपके पास जो भी बर्तन हो, ये है तो ये ठीक है, जो भी आपके पास हो उसमें आप इसको इस तरीके से डाल के अच्छे से फेंट लें। फेंटने के लिए आपको देखिए ये इस तरीके सा जो आता है ये ज़रूर चाहिए, अच्छे से फेंट जाएगा। उसके बाद हमें लेनी है 1/2 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर मैंने ली है घर की जो चीनी होती है उसको पीस लिया है, उसका यूज किया है। यहाँ पे आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हो। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिला लें और फिर लगातार फेंटेंगे 4 से 5 मिनट। लगातार फेंटने के बाद क्या है ना, ये इन दोनों को फेंट लेंगे, एकदम से क्रीमी जैसा हो जाए। जब ये क्रीमी जैसा हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें और मिलाएंगे। तो आप देखिए लगभग क्रीमी जैसा हो गया है। अब हम इसमें डाल दें 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस इसी टाइम पे डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा पूरे में मिल जाता है। अब हमने एक छन्नी ली है, उसमें डाल दी 1 कप मैदा और सबसे पहले हम डाल देंगे अपना बेकिंग सोडा। जो 1/4 TSP लिया है वो बेकिंग सोडा हमने ले लिया है। उसके बाद हम लेंगे कॉर्नफ्लावर, ये हमने 1 TBSP लिया था, और हाफ TSP जो बेकिंग पाउडर लिया था वो। दोनों चीज़ें एक ही साथ में चम्मच में हमारी हैं तो इसलिए हमें डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अब सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारी चीज़ें इवनली मिल जाती हैं अच्छे से, इसलिए छान के ही करें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। छान लिया है, छानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हाथ से मिलाएंगे और जो हमने कोकोनट को जो पाउडर बनाया था ना उसको भी हमने इसमें डाल देना है। सारी चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं ये मत सोचिए मैं बहुत कंजूस हूँ जो इस तरीके से निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो जो हमारे स्पैचुला में हमने बटर और चीनी का जो हमने मेज़रमेंट लिया ना वो कम हो जाएगा। इतने में ही लगभग हमारा 1 चम्मच बटर और चीनी होगा। तो इसलिए अगर हम उतना भी कम पड़ जाएगा ना तो हमारी कुकीज़ का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। इसलिए जितना मेज़रमेंट है उसको पूरा रखना है तो हमें निकालना है ऐसे। तो बस मुझे भाई जैसे सुविधा लगी मैंने उस तरीके से निकाल लिया है। आप अगर ना निकालना चाहें तो एक्स्ट्रा फिर आपको डालना पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। मिलाने का मतलब रोटी की तरह जैसा आटा गूँथते वैसा नहीं गूँथना है, बस हाथ से बाइंडिंग करनी है। हमें यहाँ दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो हमने दूध यूज़ नहीं किया। अगर आपको लगे तो 1 से 2 चम्मच दूध डाल दें। तो ऊपर से हमने 1/4 TSP डाल दिया है इलायची पाउडर। ये हमारा चीनी के साथ मिला हुआ रहता है, मैं घर में पीसती हूँ। तो अब ये आप देख रहे हो जो मैंने कोकोनट था ना उसको कद्दूकस कर लिया था, उसको रख दिया है। इस तरीके से बेकिंग पेपर ज़रूर लगा लें ट्रे में, नहीं तो क्या है ना कुकीज़ थोड़ा सा नीचे से जलने का चांस रहेगा। आप चाहें तो किसी भी मेजरिंग स्पून से आप बनाएं, जैसे मैं बना रही हूँ। ये TBSP वाली स्पून है, इसी से मैं लेके, इससे क्या है ना हमारी इक्वल साइज़ की कुकीज़ बनेंगी। और बस इस तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद में जो कोकोनट के लच्छे हैं ना उसमें इसको अच्छे से ऐसे लगा देंगे, ऊपर नीचे जैसे चाहें आप उस तरीके से लगा लें। सारी कुकीज़ हमें ऐसे ही बनानी हैं। और फ्रेंड्स इनको हम बेक करेंगे 160 डिग्री पे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए इनको बेक करेंगे। तो ये देख रख रही हूँ मैं इनको बेक करने के लिए 30 मिनट। अब ये दूसरी कुकीज़ मैंने इस तरीके से बनाई हैं, ये देखिए। अब उनको मैं आपको दिखाती हूँ 30 मिनट के बाद वो कैसी हैं। देखिए कितनी बढ़िया से पक गई हैं और अच्छा सा कलर आया है। भाई मेरे पास इनको रखने के लिए, ठंडा करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये दूध वाली जो छन्नी है ना मैं उस पर ही रख के इनको ठंडा कर रही हूँ, ताकि दूसरी जो हमने नॉर्मल कुकीज़ बनाई थी ना उनको हम इस पर
बेक करने के लिए रख सकें। तो हम इनको प्लेट पे रख के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, इनको खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। और आप सभी जानते हो कोई भी कुकीज़ हो खाने में वास्तव में अच्छी लगती है, और ये वास्तव में बहुत टेस्टी लगी थी क्योंकि इसमें कोकोनट जो है ना अंदर भी है और बाहर से भी कोकोनट है। बहुत अच्छी लगी थी। मैंने जो बनाई थी ना, यकीन मानिए आप, फटाफट ख़त्म हो गई थी, तुरंत ही ख़त्म हुई थी हमारे घर में। जो भी बच्चे थे, हमारे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, वो भी खाए हैं, क्योंकि हम जब बनाते हैं तो लगभग हम शाम के टाइम वहीं बनाते हैं, तो बच्चों के फ्रेंड भी आ जाते हैं, तो सभी ने एक एक दो दो खाई तो फटाफट ख़त्म हो गई। कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनी थी, खाने में बहुत अच्छी लगी। तो दूसरी वाली भी कुकीज़ आप देखिए, वो भी बहुत अच्छी बनी। दोनों को ही मैंने 160 डिग्री पे बेक किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।